सो गाइस आज के इस वीडियो में HDFC बीज ग्रो क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है। अप्लाई कैसे करना है, चार्जेस क्या, बेनिफिट क्या है, सारा कुछ कवर होगा। सो प्लीज वीडियो को जरूर एक लाइक करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो इसके लिए हम लोग ऑफिशियल HDFC बैंक के वेबसाइट के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले आप कार्ड का लुक देख सकते हैं। ब्लूइश टोन में यहाँ पे लुक दिया गया है। बीज ग्रो ऊपर में लिखा गया है, HDFC बैंक का लोगो है, NFC का सपोर्ट मिल जाएगा। वेरिएंट यहाँ पे प्रिंट नहीं किया गया है। ये रुपए में भी आ सकता है, वीजा में भी आ सकता है, मास्टर कार्ड में भी आ सकता है। तो वेरिएंट यहाँ पे प्रिंट नहीं किया गया है, तो मैं यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। बाकी जितने लोग अप्लाई करेंगे तो कौन से वेरिएंट में मिला है कार्ड आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले ये क्रेडिट कार्ड उन पर्संस को टारगेट किया गया है जो बिजनेस करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड से आप GST का भी पेमेंट बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। वैसे सैलरीड पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया अलग हो सकता है। तो सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको 55 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड देखने को मिलता है, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा वो हर 55 दिन के बाद यहां पे बिल जनरेट करके आपको दिया जाएगा। यहां पे मेंशन है कि आप अपने बिजनेस नीड के लिए जितना भी खर्च करेंगे इस क्रेडिट कार्ड से, तो उसमें आपको प्रत्येक 150 रुपया स्पेंड करने पे 2 कैशबैक पॉइंट यहां पे दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे सबसे मेन बेनिफिट जो कि इस क्रेडिट कार्ड का हाईलाइटेड बेनिफिट है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे सेगमेंट है जिसमें आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको 10x कैशबैक पॉइंट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक 150 रुपया स्पेंड करने में आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट यहां पे दिया जाएगा। कौन कौन से सेगमेंट है? सबसे पहला सेगमेंट है बिल पेमेंट वाया पेज़ैप एंड स्मार्ट बाय, यानी कि HDFC बैंक का जो पेज़ैप ऐप आता है, स्मार्ट बाय पोर्टल आता है, उसके जरिए आप अपने किसी भी बिल को पेमेंट करेंगे तो उसमें आपको 10x कैशबैक पॉइंट दिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक 150 रुपया में 20 रिवॉर्ड पॉइंट यहां पे दिया जाएगा। इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं या एडवांस टैक्स पेमेंट करते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल में, जो कि ये पोर्टल होता है, यहां से अगर आप पे करते हैं तो उसमें भी इनकम टैक्स के पेमेंट में भी आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट यहां पे दिया जाएगा। GST या वेंडर का पेमेंट करते हैं तो उसमें भी आपको 10x कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट चीज मुझे यहाँ पे लगा है। इन सारे ट्रांजेक्शन में कहीं भी आपको कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता, जो कि इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाएगा। होटल का टिकट बुकिंग करते हैं या फ्लाइट का टिकट बुकिंग करते हैं MMT माई बीच करके जो HDFC बैंक का वेबसाइट आता है इसके जरिए, तो इसमें भी आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड में दिया जाएगा। ठीक है, बिजनेस रिलेटेड कोई भी चीज परचेस करते हैं जैसे कि टैली सॉफ्टवेयर हो गया, ऑफिस 365 हो गया, या HDFC बैंक का अलग से वेबसाइट आता है जिसमें आप जो है इस तरीके के जितने भी सॉफ्टवेयर को परचेस करेंगे उसमें भी आपको 10x यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है, डीमार्ट में आप कोई भी शॉपिंग करेंगे तो उसमें भी आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा। क्लियर टैक्स में कोई भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे जिसमें टैक्स फाइलिंग होता है तो उसमें भी आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। 10x रिवॉर्ड पॉइंट ग्रैब करने के लिए इन सारे कंडीशंस में आपको मिनिमम स्पेंड जो है एक अपने क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल में मिनिमम 10,000 रुपया का बनाना होगा, तब जाकर के आपको रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक देखने को मिलेगा। एक बिलिंग साइकिल में मैक्सिमम आप 1500 कैशबैक पॉइंट यहां पे ग्रैब कर सकते हैं। मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिखाना चाहूंगा कि कुछ ऐसे सेगमेंट होंगे जिसमें आपको कैशबैक नहीं दिया जाएगा। तो यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक्सपेक्ट स्पेंड ऑफ क्लब्स, हाउसिंग, रेंट पेमेंट, हॉस्पिटल पेमेंट, एजुकेशन पेमेंट, डोनेशन, म्यूचुअल फंड, लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, वॉलेट लोड, ये सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको कोई भी कैशबैक पॉइंट नहीं दिया जाएगा। एक्सपेक्ट यहां पे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा, जो कि आप इस तरीके से चार्ट के जरिए भी यहाँ पे देख सकते हैं। एक एंट्री लेवल कार्ड है तो आपको ठीक ठाक बेनिफिट ये निकाल के दे देता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इन सारे सेगमेंट में भी कैशबैक मिल जाना बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्ड है जो इन सारे सेगमेंट में कोई भी कैशबैक आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ये सबसे पहला इसका बेनिफिट हुआ। दूसरा बेनिफिट मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर स्मार्ट बाय ऐप के जरिए अपने बिजनेस ट्रैवल को बुक करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री मील मिल सकता है, सीट सिलेक्शन मिल सकता है, लोअर फी ऑन कैंसिलेशन, टिकट अगर आप कैंसिल भी करते हैं तो उसमें लोअर फी यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपको होटल बुकिंग में भी 4% का ऑफ देखने को मिलेगा। तो MMT माई बीच करके ये जो वेबसाइट होता है इसके जरिए आपको यहाँ पे अपने ट्रैवल टिकट और होटल टिकट के जो बुकिंग है वो आपको इस पोर्टल के जरिए करना होगा। अगला बेनिफिट है कार्ड एक्टिवेशन का, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को आप एक्टिवेट करते हैं और 37 दिन के अंदर कोई भी एक सिंगल ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 250 रुपीज का स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या बहुत सारे गिफ्ट वाउचर होते हैं, वो गिफ्ट वाउचर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड में आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी देखने को मिलेगा, जिसमें अगर आप एक कैलेंडर क्वार्टर में 1 लाख रुपया स्पेंड करते हैं तो आपको 2000 कैश पॉइंट यहां पे दिया जाएगा, जो कि एवरी क्वार्टर अगर आप स्पेंड करेंगे 1 लाख रुपया तो हर क्वार्टर में आपको 2000 एड ऑन यहां पे कैशबैक पॉइंट देखने को मिलेगा, जिसमें रेंट पेमेंट और पेट्रोल का ट्रांजेक्शन इस ट्रांजेक्शन में इंक्लूड नहीं यहां पे किया जाएगा।
एक कैशबैक पॉइंट का जो वैल्यू बनेगा वो यहाँ पे 25 पैसा होगा। क्लैरिटी के साथ मेंशन यहाँ पे कर दिया गया है। एडिशनल बेनिफिट में 1% फ्यूल सरचार्ज वेबर मिल जाता है। मिनिमम आपको 400 से लेकर 5000 के बीच का ट्रांजेक्शन करना होगा। एक स्टेटमेंट साइकिल में आप मैक्सिमम 250 रुपीज़ का फ्यूल सरचार्ज वेबर यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी इसमें जो है जीरो लॉस्ट का लायबिलिटी वगैरह फीचर मिल जाता है और इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये इंश्योरेंस का बेनिफिट चार्जेबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि चार्ज दे करके इस चीज़ को लेना तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये HDFC अर्गो के जरिए आपको इस तरीके का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा क्योंकि आप स्क्रीन में ही देख लो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको चार्ज पे करके आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपके बिजनेस के लिए ये इंश्योरेंस यहाँ पे ये लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा उसे आप रिडीम कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहली बात, कैशबैक रिडीम करने के बहुत सारे ऑप्शंस है। हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप अपने कैशबैक पॉइंट को स्टेटमेंट के अगेंस्ट यानी कि कैश में रिडीम करेंगे तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 25 पैसा बनेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 1000 कैश रिवॉर्ड पॉइंट होगा तो उसका वैल्यू 150 रुपया यहाँ पे बनेगा। ठीक है, वही अगर आप अपने कैशबैक पॉइंट को होटल या फ्लाइट टिकट में रिडीम करेंगे तो उसका भी वैल्यू 25 पैसा है। रिडीम करते हैं नेट बैंकिंग के जरिए, कैटलॉग प्रोडक्ट में या वाउचर में रिडीम करते हैं तो उसमें भी आपको एक कैशबैक पॉइंट का वैल्यू 25 पैसा मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि कहीं भी आप रिडीम करेंगे तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू 25 पैसा ही होगा। तो सबसे अच्छा यहाँ पे समझदारी का बात यह होगा कि आप कैश में ही रिडीम करिए ताकि आपको जो है मैक्सिमम कैश में ही बेनिफिट निकल जाए और आपको सॉलिड यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट के बदले कैश का ही बेनिफिट मिले। आप मेक श्योर ये चीज को करिएगा। ठीक है, मिनिमम आपको 2500 कैशबैक पॉइंट होगा आपके रिवॉर्ड वॉलेट में, तभी जाकर के आप कैशबैक को यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट या होटल में रिडीम करेंगे तो 50% ही रिवॉर्ड को आप जो है सिंगल ट्रांजेक्शन में रिडीम कर सकते हैं। 50% आपको अपने क्रेडिट कार्ड से पे करना पड़ेगा। अगर आप जो है वाउचर, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कैटलॉग में रिडीम करेंगे तो 70% आप जो है रिवॉर्ड पॉइंट को यूज कर सकते हैं। 30% आपको क्रेडिट कार्ड से अपना यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम आप यहाँ पे 15,000 कैशबैक पॉइंट आप एक स्टेटमेंट साइकिल में अर्न कर पाएंगे और उसका वैल्यू होगा 2 साल, यानी कि 2 साल के अंदर आपको उसे रिडीम कर लेना है, नहीं तो वो लैप्स यहाँ पे कर जाएगा। तो ठीक है, कैश में रिडीम करना है, बाकी किसी भी चीज में रिडीम नहीं करना है, नहीं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ पे क्लैरिटी के साथ आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। बाकी जितने भी बेनिफिट्स थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। अब हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से पर्सन इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, 21 से लेकर 65 साल के बीच के हो, तो आप यहाँ पे इसे अप्लाई कर पाएंगे। एनुअल ITR आपको 6 लाख रुपया का दिखाना होगा, नहीं तो आप GST रिटर्न भी 6 लाख का दिखा सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी 6 लाख का दिखा पाएंगे। मर्चेंट पेमेंट रिपोर्ट भी अगर आप 6 लाख का दिखाते हैं तो आपको ये क्रेडिट कार्ड ऑफर करके दिया जाएगा। एक एंट्री लेवल का कार्ड है। अप्लाई करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे, इस तरीके के इंटरफेस में आएंगे जहां पे आपको मोबाइल फोन नंबर डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, गेट OTP में क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल फोन नंबर में एक OTP आएगा। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में कंफर्म योर डिटेल करना होगा, जिसमें आप अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करेंगे, जैसे आपका नाम हो गया, मदर्स नेम, फादर्स नेम हो गया, आपका प्रोफेशनल हो गया, वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस में आपको चूज कार्ड करके ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कार्ड्स HDFC बैंक आपके सामने ला करके रखेगी। आपको जो भी कार्ड अप्लाई करना होगा वहां पे उस कार्ड को चूज करना पड़ेगा। अगर आप बिज ग्रो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो बिज ग्रो वहां पे शो किया जाएगा, उसे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसा आप सेलेक्ट करके सबमिट एंड रिसीव में क्लिक करते हैं, आपका एप्लीकेशन वहां पे ले लिया जाता है। अगर आप क्राइटेरिया को मीट कर जाते हैं, अप्रूव्ड हो जाते हैं, तो इंस्टेंट आपको कार्ड जनरेट करके भी दे दिया जाएगा। और अगर ये ऑफलाइन प्रोसेस में चला जाएगा तो कुछ दिन का वक्त लगेगा और आपको डिसीजन दे दिया जाएगा कि आपका कार्ड यहाँ पे अप्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया। अब बात करते हैं फी एंड चार्जेस के बारे में कि आपको एनुअल चार्ज और ज्वाइनिंग चार्ज क्या यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि 500 प्लस 18% GST आपको एनुअल चार्ज और ज्वाइनिंग चार्ज यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक साल में 1 लाख रुपया इस कार्ड से स्पेंड कर लेते हैं तो आपका जो सालाना चार्ज 500 रुपया प्लस 18% GST आपको पे करना है, वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, वो बिल्कुल यहाँ पे रिवर्स कर दिया जाता है। तो एंट्री लेवल का कार्ड है, थोड़ा बेनिफिट भी निकाल के दे देता है और 1 लाख स्पेंड करने से एनुअल चार्ज भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक ठाक कार्ड मुझे यहाँ पे लग रहा है। मैक्सिमम सेविंग क्या आप कर सकते हैं वो मैं आपको एक चार्ट के जरिए दिखा देता हूँ। ये एक चार्ट है, आप अच्छे से देख लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। मैक्सिमम आप 27,300 रुपया एक साल में इस क्रेडिट कार्ड से एज अ कैशबैक यहाँ पे ग्रैब कर पाएंगे। तो ये मैंने बिज ग्रो क्रेडिट कार्ड के बारे में फुल डिटेल आपके सामने ला करके रख दिया है। अगर आप मेरी ओपिनियन के बारे में बात करो तो कार्ड ठीक ठाक है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बेनिफिट्स निकाल के दे सकता है, लेकिन अगर आपको इसी सेगमेंट में एक लो वेरिएंट का कार्ड चाहिए तो यहाँ पे बिज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है। इसके बारे में भी आप डिटेल में देख सकते हैं। ये रुपये वेरिएंट के साथ में आता है, जिसमें आपको UPI ट्रांजेक्शन में भी कैशबैक देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बिजनेस ओनर को ये कार्ड के बारे में पता चलना चाहिए। हो सकता है उनको ये काफी बेनिफिट निकाल करके दे सकता है। सो ये थी आज की वीडियो, हेल्पफुल लगा लाइक करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।